दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि मैं गार्डनिंग भी करता हूं और गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ को मैं अपने चैनल पे अपलोड भी करता हूं, जिस चैनल का नाम है बबलू की बगिया। आज मेरे जो स्प्रेयर है वो ख़राब हो गया था। इस स्प्रेयर को ठीक कराने में अपने शहर के एक शॉप में आया था और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपने उत्तराखंड के कुछ ऐसे शॉप, उसका नाम यूनिवर्सल एग्रो है और ये शॉप बहुत बढ़िया क्वालिटी के, बहुत बड़े रेंज का शॉप है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक सामान यहाँ मिल जाएगा, हर एक सामान का समाधान यहाँ मिल जाएगा। चाहे आप नया खरीदना चाहें, चाहे या फिर किसी भी मशीन का आप रिपेयर करवाना चाहें, तो इसके लिए यूनिवर्सल एग्रो से बढ़िया शॉप माना जाता है। बात करें इनकी, तो ये यहाँ तो सप्लाई करते ही करते हैं। मार्केट में इनका जितना मार्केट में जितने भी दुकान है, अमूमन लोग यहाँ से थोक के भाव खरीद के ले जाते हैं और फिर वो अपने शॉप पे अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। रुद्रपुर एक फैक्ट्रियों का जखीरा भी है जो पंतनगर लोकेशन में पड़ता है और उस पंतनगर में लगभग 300 से 400 फैक्ट्रियाँ चल रही है। इन फैक्ट्रियों में बागवानी भी होती है और बागवानी होती है तो जाहिर सी बात है उसमें बागवानी से रिलेटेड चीज़ का भी, बागवानी से रिलेटेड सामान की भी ज़रूरत पड़ती है। अमूमन 70 to 80% जितनी फैक्ट्रियां हैं वो सभी यूनिवर्सल एग्रो से अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। मैंने सोचा यूनिवर्सल एग्रो में क्या ऐसा सामान है, क्या ऐसा चीज़ है जो आप यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं और अपनी बागवानी के लिए या अपनी एग्रीकल्चर नीड को पूरा करने के लिए आप यहाँ आएंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी की चलते हैं यूनिवर्सल एग्रो के शॉप के अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या असर और बागवानी से रिलेटेड है जो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं शॉप के अंदर और दिखाते हैं क्या क्या ऐसा खास प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। दोस्तों यही है वो शॉप यूनिवर्सल एग्रो प्रोडक्ट्स और इसका एड्रेस यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो साफ साफ इस बोर्ड पे लिखा हुआ है राधा स्वामी सत्संग गली, भगत सिंह चौक के पीछे, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। सोमवार को ये शॉप आपको बंद मिलेगी क्योंकि सोमवार यानी कि मंडे को इस शहर का पूरा ही मार्केट बंद होता है। तो ये शॉप भी संडे को खुला होता है और मंडे को बंद होता है। यूनिवर्सल एग्रो के शॉप के अंदर और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो गार्डनिंग से रिलेटेड है वो सारा सामान सभी साइज के, सभी क्वालिटी के यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसे इक्का दुक्का भी ले जा सकते हैं या फिर इसको आप होलसेल रेट में भी ले जा सकते हैं। सभी प्रोडक्ट के साइज के रेट अलग अलग होंगे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज में बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो जब बहुत बड़े रेंज में है और क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उम्मीद है कि रेट भी वाजिब ही होगा, क्योंकि अमूमन लोग यहाँ से होलसेल में खरीद के ले जाते हैं और फिर उसको अपने शॉप में अपनी तरीके से अपने रेट पे बेचते हैं। तो आज मेरे साथ जो इस वीडियो में, पूरे वीडियो में रहेंगी, उनका नाम, उस मैडम का नाम काव्या है, लेकिन वो कैमरे पे आने से शर्माती हैं, इसलिए मैं उनको कैमरे पे तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन उनसे जानेंगे में क्या क्या ऐसा गार्डनिंग से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत यदि आपको हो तो एक बार इस शॉप का विजिट जरूर करें। सबसे पहले मैं कैमरा चारों तरफ घुमा के आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे कितने बड़े रेंज में कितने बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक के पॉट, गमले यहाँ इस फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया है और सभी के अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज ये हैं और कोई भी साइज, कोई भी रंग, कोई भी डिजाइन आपको चाहिए तो यहाँ आपको आसानी से मिल जाता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये रुद्रपुर या उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जो है फैक्ट्रियों के हिसाब से फैक्ट्रियों का हब है और करीबन 400 से 500 तक फैक्ट्री यहाँ पे है। सभी फैक्ट्रियों में गार्डनिंग का काम होता है और उनकी जरूरत की पूर्ति 80% इन्हीं शॉप से होता है। काव्या मैम, ये सबसे पहले जो सामने ये मशीन जैसा रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? क्या ये गार्डनिंग के लिए है? इसका यदि गार्डनिंग के लिए है तो गार्डनिंग में क्या इस्तेमाल है, ये यदि आप बताना चाहें तो। सबसे पहले आप सभी को यूनिवर्सल एग्रो शॉप में
आप सभी का स्वागत है। ये गार्डन की घास काटने वाली मशीनें हैं, ये वाली। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक वाली आ गई, ये मोटर वाली आ गई। ये सभी घास काटने वाली मशीनें हैं गार्डन की। और जो ये है, ये देख रहे हो, ये खेत जोतने वाली मशीनें हैं, ये वाली। छोटे खेत के लिए हाँ, ये? छोटे खेत के लिए है ये। अच्छा, ठीक है। और ये सारे घास काटने वाली मशीन है, अलग अलग साइज के हैं। हाँ, और अब ये इलेक्ट्रिक वाली भी आ गई, तो इलेक्ट्रिक के अलावा और कौन से ऑप्शन है अपने पास? और ये हमारे पास ये जैसे इनकी बड़ी मोटरें हो गई, उसकी ये देख रहे हो, ये मशीनें, इनकी छोटी मोटर है इनकी। और ये प्लास्टिक बॉडी है इनकी। और जो ये वाली है, ये लोहे की बॉडी है। ब्रश कटर आ जाएंगे, ब्रश कटर हैं, वहां पे हैं, आप वहां पे देख सकते हैं जी। आ जाइए, बहुत कम चलती है दोस्तों। ये सारी ही मशीन जो है ये इलेक्ट्रिकल है, इसको आप बिजली से चला सकते हैं, जबकि मैनुअल मशीन भी यहाँ पे है। ये सारे मैनुअल मशीन है मैम? जी जी। ये भी घास काटने के लिए ही है जी। अच्छा, ये छोटे एरिया में यदि आप अपने लॉन में घास काटना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक की जगह ये छोटे मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं गमले की तरफ। और गमले में क्या रेंज है, क्या क्या साइज है, क्या कलर है, ये सब यदि आप दिखाना चाहें। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े साइज के गमले दोस्तों आपको मिल जाएगा। जिस साइज का आप चाहें उस साइज का गमला यहाँ मिलेगा। और सारे ही प्लास्टिक के गमले हैं ये, और बेस्ट क्वालिटी के प्लास्टिक हैं। तो मैम, ये गमले का रेंज आप बता पाएंगे क्या? हमारे यहाँ पे गमले 5 रुपए से लेके 20-25 हजार तक के हैं गमले। एक एक गमले 25,000 तक का? जी। वेरी गुड। क्या 25,000 का गमला इसी फ्लोर पे यहीं पे रखा है कहीं? जी जी जी। तो दोस्तों मैं वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको गमले किस कलर में, किस साइज में यहाँ हैं और कितने बड़े रेंज अवेलेबल है, ये आप पहले देख लीजिए। ये नॉर्मली जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो इसी टाइप के गमले में करते हैं। और प्लास्टिक का गमला कई लिहाज से बेहतर माना जाता है। यदि आप बात करें लाइट वेट की, तो ये लाइट वेट में होता है। जब हम टेरिस पे अत्यधिक लोड नहीं डालना चाहते हैं तो हम तलाश करते हैं लाइट वेट पॉट की। तो लाइट वेट पॉट में ग्रो बैग भी यहाँ अवेलेबल है। ग्रो बैग भी आपको मिल जाएगा। और प्लास्टिक का पॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे ही प्लास्टिक का पॉट है जो अलग अलग साइज में है, और आप इसके साइज देख सकते हैं। तो यदि छोटे प्लांट आपको प्लांटेशन करना है तो उसके लिए छोटे गमले भी हैं, और बड़े प्लांट के लिए बड़े साइज के गमले भी हैं। तो मैम, क्या ये होलसेल में आप बेचते हैं या खुदरा भी बेचते हैं? जी, होलसेल और रिटेल दोनों ही है। तो दोस्तों यहाँ पे होलसेल और रिटेल दोनों ही है। तो आप एक इक्का दुक्का भी खरीद सकते हैं। और होलसेल में यदि आप अपने शॉप के लिए या अपने बागवानी के लिए भी होलसेल वाले रेट में आप खरीदते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। काव्या मैम, यहाँ पे आपने रेट की रेंज, जो शुरुआती रेंज और कहाँ तक की रेंज है, ये आपने बताया था। एक बार और यदि रिपीट कर सके तो। जी, हमारे यहाँ पे 5 रुपए से लेके 20,000 तक के गमले मिल जाते हैं दोस्तों। ये स्टार्टिंग रेंज है जो केवल 5 रुपये का है। और ये बहुत ही बढ़िया है। कैक्टस टाइप का या छोटे जो भी छोटे पौधे के लिए ये बहुत बढ़िया है। सेकुलेंट प्लांट के लिए मेनली, तो सेकुलेंट प्लांट के लिए ये बहुत बढ़िया गमला है। केवल 5 रुपये का यहाँ मिलता है। और यदि बात करें तो इस पॉट की आप साइज देख लीजिए। ये ऊपर से नीचे तक मैं जो आपको पॉट दिखा रहा हूँ, ये केवल एक ही पॉट है। और ये इसका साइज है। बात करूँ रेट की, तो रेट इस पे हर एक पॉट पे अमूमन लिखा है, क्योंकि जो स्टाफ आते हैं उनको हर एक पॉट का रेट याद नहीं होता है, इसलिए इन्होंने रेट लिख के इस पे टेस्ट किए हुए हैं, चिपकाए हुए हैं। ये जो आपको गमला दिख रहा है दोस्तों, इस पे 55,144 का रेट लिखा है। जबकि तो दोस्तों ये 55,144 रुपये का ये एक गमला है। जबकि डिस्काउंट में आपको ये 20,000 का मिलेगा। गमले की साइज आपने देख लिए हैं। तो इस शॉप में 5 से लेके 20,000 तक का गमला है। और इसमें क्या कुछ खास है, यदि आप बता पाए? कुछ खास है इसमें? जी, ये एलईडी पॉट है। एलईडी पॉट है। इसमें लाइट जलती है। एक बार क्या आप एज ए एग्जांपल दिखा सकते हैं? जी जी।
दोस्तों ये 20,000 का जो पॉट है वो एलईडी लाइट इसमें जलती रहती है। आप अभी देख रहे होंगे इसमें लाइट जल रही होगी, और जब लाइट इसमें जलते हुए पौधे को आप देखेंगे तो वो कैसा लम्हा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 650 का है मैम। गमले के बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो ग्रो बैग है उसकी रेंज भी देखते हैं, और गार्डनिंग से रिलेटेड और क्या क्या है पहले इस चीज को हम कवर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी तरह के ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे, सभी साइज के मिल जाएंगे। कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लांट भी आपको मिल जाएगा। ये नेस्ट जो चिड़िया को आकर्षित करते हैं, जो बर्ड्स अपना घोंसला बनाना चाहते हैं उसके लिए ये भी मिल जाएगा आपको। और ग्रो बैग की सारी रेंज जो आप देख रहे होंगे बैग में, इसमें सभी में ग्रो बैग है। तो ग्रो बैग के किसी भी साइज की आपको ज़रूरत हो तो यूनिवर्सल एग्रो प्रोडक्ट से आप ये चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने पॉट के सॉइल को या टॉप लेयर को सजाना चाहते हैं तो उसके लिए ये देख लीजिए स्टोन, कलरफुल स्टोन भी यहाँ मिल जाएगा और सभी साइज का मिल जाएगा। ये आकर्षित करता है पौधे को देखने से ज़्यादा। इस चीज को यदि सॉइल को कवर करके आप रखेंगे तो ये देखने में तो बेहतर लगेगा ही, अलबत्ता जो मॉइस्चर है सॉइल का वो बरकरार रहेगा, मॉइस्चर खत्म नहीं होने देगा क्योंकि टॉप लेयर इससे कवर रहेगा। तो है ना ये आम का आम और गुठली के दाम वाला प्रोडक्ट। मैम इसको आप किस रेट में बेचते हैं, पीस हिसाब से या केजी हिसाब से, किस हिसाब से बेचते हैं? जी केजी के हिसाब से। ये सभी का एक ही रेट होता है क्या, बड़े स्टोन छोटे स्टोन? नहीं, सभी का अलग अलग रेट है। तो ज्यादा रेट किसका है, बड़े स्टोन का या छोटे वाले स्टोन का? ज्यादा रेट तो ये मिक्स वाले स्टोन का है। जी जी, शाइनिंग मार रहे, शाइनिंग है ये। हाँ जी। तो दोस्तों सब ये स्टोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गमला तो सभी साइज का मिल ही जाएगा, ग्रो बैग मिल ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं आर्टिफिशियल क्या ऐसा चीज है जो हम अपने घर के अंदर भी इसको सजा के रख सकते हैं। दोस्तों ये है कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स। यदि आप प्लांट की केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और प्लांट का शौक आपको है तो ये हूबहू ओरिजिनल प्लांट की तरह ये प्लांट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये आर्टिफिशियल प्लांट है, आर्टिफिशियल फ्लावर है, आर्टिफिशियल प्लांट भी है। ये लुक बिल्कुल रबर प्लांट की तरफ आपको दिख रहा होगा। फोटो में मुझे नहीं लगता आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल, इस कदर इसको डिजाइन किया गया है। ये ट्रेसेना का लुक इसको दिया गया है, जबकि ये रोज का बहुत बड़ा वैरायटी और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का लुक देते हुए क्या चीज ये प्लांट, ये सारे ही आर्टिफिशियल हैं। यदि आप प्लांट को केयर नहीं कर सकते हैं तो अपने बेडरूम को इस आर्टिफिशियल प्लांट से भी सजा सकते हैं। दोस्तों मैंने दिखा दिया प्लास्टिक के हर एक साइज का पॉट, मैंने दिखा दिया घास काटने वाली मशीन, फिर उसके बाद ग्रो बैग, उसके बाद सजावटी पौधे, और अब हम लोग जिस लोकेशन में पहुंचे हैं ये है टूल्स। जी हाँ, बागवानी में यूज होने वाला हर एक टाइप का टूल्स, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे या बागवानी जो जिस स्तर पे करते हैं उसी स्तर का आपको ये टूल्स मिल जाएंगे। तो मैम ये सारे बागवानी के ये क्या चीज है, बागवानी में इस्तेमाल होने वाले ये क्या चीज है? सर ये देखोगे ये है हैज काटने वाले। अच्छा, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसको एक साइज में शेप देने के लिए जो कैंची बोलते हैं हम लोग जनरली, तो वही है। दोस्तों ये अब फैल्कन का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कटर है जिससे हम लोग प्लांट्स को कटिंग करके शेप देते हैं। यदि हम छत पे बागवानी करते हैं या आंगन में बागवानी करते हैं तो यही एक कटर है जो पौधे को काटने के लिए या कटिंग से नया पौधा तैयार करने के लिए हम लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ा रेंज है, यदि मैं एक एक करके सभी प्रोडक्ट को दिखाऊं तो ये बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा टाइम लगे इस एपिसोड को कवर करने के लिए। तो गार्डन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यूनिवर्सल एग्रो प्रोडक्ट्स के शॉप पे मिल जाएगा और ये सारे ही प्रोडक्ट आपको एक ही छत पे मिल जाएगा। एक झलक मैं कोशिश करता हूँ कि एक झलक आपको सभी प्रोडक्ट के आपको दिखा दूं ताकि इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की आपकी ज़रूरत पड़े तो आप यूनिवर्सल एग्रो आके उस चीज़ को यहाँ से कलेक्ट
कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था आपको कि बागवानी के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का आपको यहाँ मिल जाएगा। अब चलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे है, ये एक नज़र में देख लेते हैं। मैम ये मशीन टाइप का कुछ दिख रहा है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ होगा, तो ये क्या चीज़ है, इसका क्या इस्तेमाल है, यदि आप बता सकें। ये पावर वॉशर है, तो अभी गार्डन पाइप भी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ की यदि बात करें तो सबसे पहले जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये कटर है, या इलेक्ट्रॉनिक आप आरी कह सकते हैं। इससे बड़े बड़े पेड़ की टहनियों को काटने में मदद मिलता है। कोई पेड़ यदि गिर गया, टूट गया, या उसको आप अलग शेप देना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए ये आरी, इलेक्ट्रॉनिक आरी काम आता है। मैम ये इलेक्ट्रॉनिक आरी ही है जी। क्या बोलते हैं इसको? ये पेट्रोल वाली चैन सा है। ये पेट्रोल वाली चैन से मतलब क्या हुआ, पेट्रोल से चलता है? ये पेट्रोल से चलता है, ये इलेक्ट्रिक चैन सा हो गया। अच्छा, ये दोस्तों इसको आप पेट्रोल से चला सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाला टूल्स है, जिससे आप टहनियों, पेड़ के बड़े बड़े पेड़ के टहनियों को आसानी से मिनटों में काट सकते हैं। एक दौर ऐसा था जब हम मैनुअल आरी से काटते थे, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था, और जब से ये प्रोडक्ट आया है तो इससे हम 1 घंटे का काम 10 मिनट में निपटाने लग गए हैं। दोस्तों अब जो मशीन आपको सामने दिख रहा है ये स्प्रेयर है, और स्प्रेयर का काम किसी भी खेती में लाजमी है, क्योंकि आपको दवा जब भी स्प्रे करना होता है तो इसी मशीन का हम सहारा लेते हैं। इसी मशीन के सहारे हम इसको स्प्रे करते हैं। यदि रेट की बात करें तो हर एक टूल्स पे रेट लिखा गया है। ये 8500 का ये मशीन हमारे है। वाले रेट है लिखे हुए। दोस्तों एक दौर ऐसा था जब हम लोग खेत में मेर टाइप का बना के पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, लेकिन वो बीते ज़माने की बात होगी। अब नए ज़माने में पाइप के द्वारा हम जिस लोकेशन में पानी को मूव कराना चाहें या पानी को ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वही प्रोडक्ट है, और इसमें कई सारे क्वालिटी आपको मिल जाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है ये बेस्ट क्वालिटी का है, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। इस पाइप के द्वारा आप पानी की धारा को जहाँ चाहें वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं, और इसके सारे प्रोडक्ट सभी साइज के और सभी थिकनेस के यहाँ मिल जाएंगे। मैं जो दिखा रहा हूँ इसके अलावे भी कई सारे रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। बात करें ये सामने तो एक ग्रीन नेट है, जिसे हम अपने पौधों को या अपनी बागवानी को या फिर खेतों को जो धूप छन के आने की जहाँ ज़रूरत होती है, जिस पौधे को लाइट सनलाइट की ज़रूरत होती है, कम सनलाइट की ज़रूरत होता है, उसके लिए ये नेट है। उसके अलावा भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ऑलमोस्ट सभी सॉल्यूशन आपको यूनिवर्सल एग्रो प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। तो यदि एग्रीकल्चर या गार्डनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है तो रुद्रपुर का मेन मार्केट में ये यूनिवर्सल एग्रो प्रोडक्ट के शॉप में आप आ सकते हैं, और हर एक सॉल्यूशन, हर एक समस्या का समाधान आपको इसी एक शॉप के अंदर मिल जाएगा। इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है इसको देखने के बाद अपने गार्डनिंग से रिलेटेड समस्या हो या फिर एग्रीकल्चर से समाधान ढूंढने आप यूनिवर्सल एग्रो का दौरा जरूर करेंगे।